हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दूध का टैंकर उलट गया, अवाम बर्तन लेकर पहुंच गए। जिले नेलगुंडा में दूध का टैंकर उलट गया, जिसके साथ ही लोग बर्तन लेकर वहां पहुंच गए। यह हादसा मरियालगुड़ा में नंदीपाड़ू बाईपास के ओंकी नारकटपल्ली नेशनल हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब यहां से गुजरने वाला दूध का मिनी टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। मालूम हुआ है कि ब्रिज के पास स्पीड ब्रेकर को देखे बगैर ड्राइवर ने बर्फ रफ्तारी से गाड़ी चलाई, जिसके नतीजे में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद सड़क पर दूध बह रहा था। जैसे ही इस हादसे की इत्तला मिली, मुकामी अफराद वहां बाल्टियां बर्तन वगैरह लेकर हादसे का शिकार टैंकर के पास पहुंच गए। दूध लूटने में मुकामी अफराद एक दूसरे पर मुसाबिकत ले जा रहे थे। मसरूफ तरीन सड़क पर हुजूम की वजह से ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। बारिश से मुतासरा हर खानदान को 16,500 रुपए की माली मदद दी जाएगी, वजीर माल ने कहा। वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि सैलाब में भारी नुकसान का सामना करने वाले हर खानदान को 16,500 रुपए की माली मदद की जाएगी। ये इमदादी रकम इस्तेफादा कुनंदगान के बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट मुंतकिल हो जाएगी। सेक्रेटेरिएट में सीनियर ओहदेदारों के साथ सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के दौरान वजीर माल ने बताया कि पीर से ही इमदादी रकूमात की तकसीम का आगाज हो गया है। उन्होंने कहा कि ताहाल खम्मम में 6, कुत्तागुड़म में 5, मुलग में 4 और खम्मम और वनपर्ती में हर जगह 3-3 अमवात हुई हैं। रियासती हुकूमत ने 33 अजला को बारिश से मुतासरा इलाके करार दिया है। उन्होंने कहा कि मतूफी अफराद के खानदान को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया के अलावा इंदरमा मकानात के भी पट्टे दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जुज़वी या मुकम्मल तौर पर जिन मकानात को नुकसान हुए हैं, इनके मालिकान को भी एक्सग्रेशिया हासिल होगी। जिला कलेक्टरों को इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब की हिदायत कर दी गई है। मौसलाधार बारिश के दौरान जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, इन्हें 10,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से माली इमदाद जारी की जाएगी और बारिश में जो ग़िज़ाई अजनास भीग गए हैं वो भी हुकूमत खरीदेगी। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वज़ीर माल ने कहा कि बारिश के दौरान तकरीबन 358 देहात मुतासिर हुए हैं और तकरीबन 2 लाख अफराद भी मुतासिरीन में शामिल हैं। 158 बाज़ाबातकारी के मराकज़ कायम किए गए हैं और 13,454 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। इलावाज़ी 2,554 अफराद को बारिश के दौरान बचाया गया। मूसा नदी के आबी बहाव में इजाफा। मूसा नदी में भारी मिकदार में सैलाब और बारिश का पानी बह रहा है। बताया जाता है कि 2 दिन पहले शहर के 2 ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के चंद दरवाज़ों को खोलकर इसका पानी मूसा नदी में छोड़ा गया था। इसके अलावा शहर के दीगर इलाकों से बारिश का पानी भी मूसा नदी में दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नज़र मूसा नदी के पानी के बहाव में इजाफा देखा जा रहा है। जेएचएमसी और वाटर वर्क्स के ओहदेदारों ने मूसा नदी के इतराफ़ के इलाकों में मुक़ीम आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी है। बताया गया है कि मुसरमबाग ब्रिज पर पानी खतरे के निशान के ऊपर से गुजर रहा है, जिसके पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने इस ब्रिज पर चंद घंटों के लिए ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को रोक दिया। हैदराबाद को आइंदा 3 साल तक पीने के पानी का कोई खतरा नहीं है। जारिया साल बेहतर बारिश से हैदराबाद में आइंदा 3 साल तक पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी। गुज़िश्ता साल मौसम गर्मा में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कुछ हद तक पीने के पानी की किल्लत महसूस की गई थी। ज़ख़ीरे आब में तवक्को के मुताबिक पानी दस्तियाब न होने की वजह से हैदराबाद वाटर वर्क्स पर दबाव बढ़ गया था। तहम जारिया मौसम बरसात में शहर मुज़ाफ़ात और अजला में तवक्को से ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे ग्रेटर हैदराबाद को पानी सरबराह करने वाले ज़ख़ीरे आब लबरेज हो गए हैं। हैदराबाद वाटर वर्क्स बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स लबरेज होने की वजह से आइंदा 3 साल तक पीने के पानी की सरबराही के लिए कोई खतरा नहीं है। एक एक करके तमाम ज़ख़ीरे आब और आबपाशी प्रोजेक्ट्स की सतह आब तकरीबन मुकम्मल हो गई है, जिससे आइंदा 3 साल तक शहरियों के लिए पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी। एक हफ्ते से शहर और इसके तरफ व किनाफ मौसलाधार बारिश हो रही है। मजीद एक हफ्ते तक बारिश होने की पेशकशी की जा रही है। हल्दी के पैकेट्स में गांजा, हैदराबाद में खातून गिरफ्तार। हैदराबाद में हल्दी के पैकेट्स में गांजे की फरोख्त का पर्दाफाश हुआ है। महकमा आबकारी के हुक्काम ने हल्दी के पैकेट्स में गांजा भरकर फरोख्त करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। नेहा बाई नामी खातून, जो कि धूलपेट की रहने वाली बताई गई है, वो हल्दी के पैकेट्स में गांजा भरकर फरोख्त कर रही थी। खुफिया इत्तला मिलने पर एक्साइज इन्फोर्समेंट DSP तिरुपति यादव और उनके मातहतीन ने धावा करके खातून को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से गांजे के 10 पैकेट जब्त कर लिए गए। आबकारी हुक्काम ने खातून को गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर दे दिया। मौसमी तब्दीली के असरात, अवाम वबाई अमराज का शिकार। दोनों तेलुगु रियासतों में मौसम के नतीजे में तेजी से वबाई अमराज फैलने लगे हैं और तेलंगाना के कई अजला में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया वगैरह के शिकार मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा होने लगा है। महकमा सेहत और महकमा बल्दी नज़्म व नस्क की हिदायत के बाद रियासत की कई बल्दियात में अवामी शऊर बेदारी मुहिम और मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके बावजूद मौसमी तब्दीली और मुसलसल हल्की और तेज़ बारिश के नतीजे में कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले सर्दी, जुकाम, नज़ला, खांसी और दीगर अमराज का शिकार होने लगे हैं और सरकारी दवाखानों के अलावा
प्राइवेट दवाखानों में भी मरीजों की बहुतायत पाई जाने लगी है। माहिर अतिब्बा का कहना है कि वबाई अमराज का शिकार मरीजों के तीमारदारों और साथ दवाखानों को पहुंचने वाले ऐसे अफराद जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है वो भी उनका शिकार होने लगे हैं। बताया जाता है कि शहर में भी डेंगू और मलेरिया के अलावा दीगर वबाई अमराज बिलखुसूस मच्छरों के जरिए फैलने वाले अमराज का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा होने लगा है। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में भी मुसलसल बारिशों से मौसमी अमराज और वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है। हैदराबाद में 13 सितंबर से 3 रोज़ा ज्वेलरी नुमाइश एशिया ज्वेलर्स शो 2024 जो जनूबी हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा दिलकश और मखसूस ज्वेलरी नुमाइश में से एक है, अपने 52वें एडिशन की मेज़बानी हैदराबाद शहर में होटल ताज कृष्णा बंजारा हिल्स हैदराबाद में 13, 14, 15 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे ये अजीमुशान जेवरात का मेला होटल ताज कृष्णा जो बंजारा हिल्स पर वाक़ है इसमें मुनक़्क़िद होगा, जो हैदराबाद के सबसे पुरतायुश 5 स्टार होटलों में से एक है। ये शो एक बहुत ही ख़ास है क्योंकि एशिया ज्वेलर्स शो अपना 7वां एडिशन हैदराबाद में पेश करेगा। ये एक्सपो एक ही छत के नीचे हिंदुस्तान भर के बेहतरीन ज्वेलर्स के तख्लीकी और मास्टरपीस जेवरात के डिज़ाइन की नुमाइश करेगा। बुनकरों के कर्ज मुआफ़ी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन को साड़ियाँ। तेलंगाना हुकूमत रियासत में बुनकरों के भी कर्ज मुआफ़ी के इक़दाम करेगी और तेलंगाना में मौजूद खवातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ काम करने वाली 63 लाख खवातीन को साल में 2 मियारी साड़ियाँ दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने आज ललित कला थुरानम में मुनक़्क़िदा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने इस मौके पर IIHT को कोंडा लक्ष्मी बापूजी के नाम से मौसूम करने का ऐलान करते हुए कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी की तहरीक तेलंगाना के लिए खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता, लेकिन साबिक़ हुकूमत ने किसी भी तहरीक के कायद की खिदमत को खिराज पेश करने के इक़दाम नहीं किए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 10 साल BRS दौरे इख्तिदार में बदकम्मा त्यौहार के दौरान खवातीन में साड़ियाँ तकसीम की गई, लेकिन उन साड़ियों के बिल अब तक जारी नहीं किए गए। उन्होंने रियासत में दस्तकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम का वादा करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत मरकज़ी हुकूमत से ताउन हासिल करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी को आलमी मियार के इदारे में तब्दील करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के तलबा को माहाना 2500 रुपये वजीफ़े की फराहमी को यकीनी बनाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के इक़दाम कर रही है और इसके लिए हुकूमत की जानिब से स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम को मंजूरी देते हुए इसकी तामीर को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए चारशंबे को मरकजी टीम का दौरा। मरकज की एक टीम तेलंगाना में सैलाब से मुतासर अजला के दौरे के लिए 11 सितंबर को पहुंच रही है। गुज़िश्ता हफ्ते रियासत के मुख्तलिफ अजला बशमूल खम्बम, वरंगल और महबूबाबाद में मौसलाधार बारिश के अलावा सैलाब की वजह से भारी नुकसानात हुए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर यह टीम रियासत के दौरे के लिए आ रही है। मरकजी टीम मुतासर अजला का तफसीली दौरा करते हुए मरकज़ को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली को वापसी से पहले टीम के अरकान रियासती हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों के अलावा अजला में मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे। हज दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 23 सितंबर तक बढ़ा दी गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 के लिए आज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख में 23 सितंबर 2024 तक तोसी की है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया जनाब लियाकत अली आफाकी IRS ने जारी करदा एक सर्कुलर के जरिए मुतल्ला किया है कि क़ब्ल अज़ यह आखिरी तारीख 9 सितंबर मुकर्रर की गई थी, ताहम आज़मीन हज के मुतालबात के पेश नज़र मरकज़ी वज़ारत उमूर ने आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। आज़मीन हज से ख्वाहिश की गई है कि वो अपनी हज दरख्वास्तों के अदखाल के वक्त 23 सितंबर 2024 से पहले जारी करदा और 15 जनवरी 2026 तक कारगर्द इंटरनेशनल पासपोर्ट भी दाखिल करें जो मशीन से पढ़ा जाने वाला हो। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in या फिर iPhone एंड्रॉयड मोबाइल ऐप हज सुविधा के जरिए भी दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। आज़मीन हज से मज़ीद ख्वाहिश की गई है कि वो अपनी दरख्वास्तों के अदखाल से पहले हज 2025 के गाइडलाइंस का एहतियात से मुताला करें। कार पुल से गिर पड़ी, ज़िले आदिलाबाद में दिलखराश सड़क हादसा। तेलंगाना रियासत के ज़िले आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले के नेराडी गोंडा मंडल के रोल मावड़ा गांव के करीब कल उस वक्त पेश आया जब कार का टायर फट पड़ा और ये कार बेकाबू होकर पुल पर से गिर पड़ी। इस हादसे में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुकामी अफराद की मदद से ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। हरीश राव और P. अजय कुमार की जानिब से खम्मम में सैलाब से मुतासरीन अफराद में राशन किट्स और कपड़ों की तकसीम। साबिक़ रुकन असम्बली खम्मम और साबिक़ रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P. अजय कुमार और हरीश राव रुकन असम्बली सिद्दीपेट और साबिक़ रियासती वज़ीर की जानिब से खम्मम शहर में सैलाब से मुतासरीन के लिए 10,000 राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते शदीद तरीन बारिश की वजह से खम्मम में सैलाब की बदतरीन सूरत हाल देखी गई। P. अजय कुमार और हरीश राव की जानिब से खम्मम शहर के सैलाब से मुतासरा इलाके
जलगाम नगर, बकलागुड़ा, इस्लामपेट, वेंकटेश्वरा कॉलोनी, FCI गोदाम रोड, करुणागिरी महल्लाजात सैलाब से मुतासर अफराद में राशन किट्स और कपड़ों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली खम्मम और साबिक़ रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि परेशानी की इस घड़ी में मुस्तहिक़ीन का ताउन करना हम सब की जिम्मेदारी है। पी अजय कुमार ने मज़ीद कहा कि कुल 10,000 किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। CV आनंद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का जायजा हासिल कर लिया। हैदराबाद के 61वें कमिश्नर पुलिस के तौर पर सीनियर IPS ओहदेदार CV आनंद ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जराइम की सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद से आहनी पंजे से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मंशियात की रोकथाम के मामले में संजीदा है। उन्होंने कहा कि वो मंशियात के खात्मे के लिए काम करेंगे। आनंद ने कहा कि वो फ़ोन टैपिंग केस से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो दूसरी मरतबा हैदराबाद कमिश्नर पुलिस के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने पर वो खुश हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल विनायक चतुर्थी और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के त्यौहार हैं। कांग्रेस में शामिल BRS के 3 अरकान असेंबली की रुकनियत पर 4 हफ्तों के अंदर फैसला लेने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पार्टी इन्हिराफ करने वाले BRS के 3 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने पर एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पीकर ऑफिस को 4 हफ्तों में फैसला करने की हिदायत दी। अगर इस वक्त तक फैसला नहीं लिया गया तो इसकी जांच सुमोटो केस के तौर पर की जाएगी। पार्टी बदलने वाले MLAs को नाअहल करार देने के लिए हाईकोर्ट में कई अर्जियां दायर की गई हैं। BRS और BJP लीडरों ने ये अर्जियां दायर की हैं। हाईकोर्ट ने इन तमाम दरख्वास्तों की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत को तवज्जो दिलाई कि स्पीकर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए स्पीकर ऑफिस को 4 हफ्तों में फैसला लेने की हिदायत दी। हुसैन सागर में मूर्तियों का विसर्जन रोकने हाईकोर्ट में फिर दरख्वास्त। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में गणेश मूर्तियों के विसर्जन को रोकने के लिए हाईकोर्ट में एक और मरतबा दरख्वास्त दायर हुई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में गणेश विसर्जन न करने का फैसला दिया था। इस फैसले पर जारिया साल भी अमल आवरी करने की दरख्वास्त करते हुए हाईकोर्ट में ताज़ा तौर पर आज एक दरख्वास्त दाखिल हुई। दरख्वास्त गुजार ने हैदरा के कमिश्नर को इस केस में फ़रीक़ के तौर पर शामिल किया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि शहर हैदराबाद में तालाबों और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील इदारा हैदरा को इस मामले में जिम्मेदारी सौंपने की ख्वाहिश की गई है। हाईकोर्ट मंगल को इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, जयशंकर, भोपालपल्ली, आसिफाबाद और मंचरियाल के बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि इसी अरसे के दौरान आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली और मुलक में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कई मुकामात पर बारिश हुई। रेलवे डिपार्टमेंट में 11,558 नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मुल्क के मुख्तलिफ रेलवे जोन्स में 11,558 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के तहत नॉन टेक्निकल पॉपुलर जुमरे के तहत ग्रेजुएट, साथ ही अंडर ग्रेजुएट से मुताल्लिक जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। जुमला जायदादों में 8,113 ग्रेजुएट सतह की जायदादें और 3,445 जायदादें अंडर ग्रेजुएट जुमरे में पाई जाती हैं। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, गोरखपुर, जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम इलाकों में इन जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। ग्रेजुएट जुमरे में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर्स, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जायदादें। अंडर ग्रेजुएट जुमरे में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, टेनिस क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। ग्रेजुएट जायदादों पर तकर्रुरात के लिए ग्रेजुएट की डिग्री लाजमी है। साथ ही 1 जनवरी 2025 तक 18 से 36 साल के दरमियान उम्र होना चाहिए। SC, ST और माज़ूर उम्मीदवारों को सरकारी क़वायद में तरमीम होगी। इन जायदादों के लिए मुंतखब होने वालों को माहाना 29,200 था 35,400 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। अंडर ग्रेजुएट जायदादों के लिए इंटर्नशिप कामयाबी लाजमी है। 1 जनवरी 2025 तक 18 से 33 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए। SC, ST और माज़ूर तलबा के लिए सरकारी क़वायद में तरमीम रहेगी। मुंतखब होने वालों को माहाना 19,900 रुपये से 21,700 रुपये तक तनख्वाह अदा की जाएगी। इस सिलसिले में RRB शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 14 सितंबर को मुकम्मल तफसीलात के साथ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ग्रेजुएट जुमरे की जायदादों के लिए 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन में दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। अंडर ग्रेजुएट जुमरे की जायदादों के लिए 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। इन जायदादों के लिए दरख्वास्त फीस जनरल, EWS, OBC उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, SC, ST साबिक़ फौजी खानदानों, EBC, माज़ूर और खातून उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये अदा करना होगा।
गुजरात के सूरत में गणेश मूर्ति पर पथराव के इल्जाम में 33 अफराद गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में इतवार की रात उस वक्त एहतजाज शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने एक पंडाल में गणेश की मूर्ति पर पथराव किया। ये वाकया सैयदपुर इलाके में पेश आया। पथराव के इल्जाम में 33 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष सांघवी ने कहा कि 6 अफराद जो पत्थरबाजी में मुलव्विस थे और इस वाक़े की हौसला अफजाई करने वाले 37 दीगर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पथराव के वाक़े के बाद कशीदगी में इजाफे के बाद अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए 1000 पुलिस एहलकारों को इलाके में तैनात किया गया। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। फिलहाल सूरत में हालात मामूल पर आ गए हैं। डॉक्टरों को काम पर लौटने की हिदायत के बाद डॉक्टर्स मायूस, हम लोग काम पर लौटेंगे मगर इंसाफ कहाँ मिला। आरजीकर इस्मत दरी और कत्ल के मामले में आज समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों को हिदायत जारी की है कि वो 10 सितंबर की शाम 5 बजे तक काम पर वापस आ जाएं। ऐसा नहीं करने की सूरत में रियासती हुकूमत तादेबी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि एहतजाज एक हक है लेकिन वो अवामी फ़र्ज की कीमत पर नहीं हो सकती। बेंच जिसमें जस्टिस JP पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे ने वाज़ेह किया कि अगर जूनियर डॉक्टर मुकर्ररा तारीख तक अपनी ड्यूटी दोबारा शुरू करते हैं तो कोई तादेबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा कि अगर डॉक्टर दोबारा काम पर नहीं आते तो हम रियासती हुकूमत को तादेबी कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते हैं। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि डॉक्टर दोबारा काम शुरू करें। वो खिदमत फराहम करने के निज़ाम में हैं। हम सहूलियात फराहम करेंगे लेकिन इन्हें ड्यूटी करनी होगी। एहतजाज करने वाले चंद डॉक्टरों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम करेंगे और काम पर लौटेंगे, लेकिन तलबा ने इस बात पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपने साथी की इस्मतदरी और कत्ल के 1 महीने बाद भी इंसाफ नहीं मिला। तलबा के ग्रुप ने कहा कि हम इसलिए एहतजाज कर रहे थे हमारी आवाज़ें सुनी जाएं और हिफाजत के मुतालबात पूरे किए जाएं। 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल और डीजल के बराबर हो जाएंगी, नितिन गडकरी ने कहा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के मसावी हो जाएगी। गडकरी ने यह भी कहा कि इन्हें वजीर खजाना की जानिब से EV पर सब्सिडी देने से कोई मसला नहीं है। इससे पहले उन्होंने मशवरा दिया था कि EV मैन्युफैक्चरर्स को अब सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैदावारी लागत कम हो गई है और सारिफिन अब खुद ही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या CNG गाड़ियों का इंतखाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी तरगीब के खिलाफ नहीं हूँ, इसकी जिम्मेदारी वजीर सनत पर आयद होती है। अगर वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मजीद मुराद देना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। गडकरी ने कहा कि मेरा मानना है कि पैदावार की तादाद भी बढ़ रही है। सब्सिडी के बगैर आप इस लागत को बरकरार रख सकते हैं क्योंकि पैदावार की लागत कम है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बासानी दस्तयाब हैं और मुझे यकीन है कि 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत भी पेट्रोल गाड़ियों और डीजल की गाड़ियों की तरह हो जाएगी। इसीलिए इन्हें सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईंधन के तौर पर बिजली की बचत पहले ही है। राहुल ने अमेरिका में बताई भारत जोड़ो यात्रा करने की वजह। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि जब मीडिया के जरिए अपने ख्यालात को आवाम तक पहुंचाना उनके लिए मुश्किल हो गया तो उन्होंने अवामी बातचीत के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उनका ये आइडिया क्लिक कर गया। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के तलबा के सवाल के जवाब में मिस्टर गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में इन्हें मीडिया के जरिए बात करने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए इन्हें अवाम से बातचीत के लिए 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ी। यात्रा के दौरान उनके घुटनों में दर्द हो रहा था, इसके बावजूद इन्हें अवाम से बातचीत के लिए ये यात्रा करनी पड़ी। भारत जोड़ो यात्रा के इब्तिदाई दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तमाम मवासिलाती रास्ते बंद थे। हमने जो भी काम किया इसे इब्लाग के जरिए अवाम तक नहीं पहुँचा सके। हमारी हर कोशिश पर रोक लगा दी गई। हमने पार्लियामेंट में बात की लेकिन इसे टीवी पर नहीं दिखाया गया। हमने मीडिया के सामने अपने ख्यालात का इजहार करने की कोशिश की लेकिन मीडिया ने हमारी बात को अहमियत नहीं दी। हमने कानूनी निज़ाम को दस्तावेज़ात भी पेश किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। काफ़ी वक्त गुजर गया और जब तमाम रास्ते बंद हो गए तो हमने अवाम से रब्ता करने के बारे में सोचना शुरू किया। हम वाकई ये नहीं जान सके कि बातचीत कैसे की जाए। फिर अचानक ख्याल आया कि अगर मीडिया हमें अवाम तक नहीं पहुँचने दे रहा है, इदारे अवाम से नहीं जोड़ रहे हैं तो बराह रास्त अवाम के पास चलें। ये मुल्क भर में सफ़र करके लोगों से बातचीत करने का बेहतरीन तरीका था और हमने यही किया। कनाडा जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर। कैनेडियन एयरलाइंस आइंदा हफ्ते तमाम परवाजें मुअत्तल कर सकती है। कनाडा जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कैनेडियन एयरलाइंस अगले हफ्ते से तमाम परवाजें मुअत्तल कर सकती है। दरअसल कैनेडियन एयरलाइंस के पायलट अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल पर जाने वाले हैं। अभी तक पायलट्स यूनियन के साथ मुज़ाकरात में कोई हल नहीं निकल सका। एयरलाइन और एयर कैनेडिया रोज 3 दिन के दौरान आहिस्ता आहिस्ता परवाजें मुअत्तल करने की तैयारी कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने शुमाली कोरिया के क़याम की सालगिरह पर किम जोंग को मुबारकबाद दी।
चीन के सदर शी जिनपिंग ने पीर को कोरिया के वर्कर्स पार्टी यानी WPK के जनरल सेक्रेटरी और जमहूरी अवामी जमहूरिया कोरिया यानी DPRK के सदर कुम जुंग उनको शुमाली कोरिया की 76वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग ने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता 76 वर्षों के दौरान DPRK की क़यादत में DPRK के अवाम ने एक होकर मुत्तहिद होकर तरक्की की भरपूर कोशिश की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।